हाय बच्चों, आप अपनी कक्षा 7 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका निकाल लें और मेरे साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। अध्याय 10 जीवों में श्वसन। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, नाक में सांस लेने के पश्चात वायु किन अंगों से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। नीचे बने चित्र में सभी अंगों के नाम लिखो। तो बच्चों देखो, ये सबसे पहले नासा गुहा, इसके नीचे मुख गुहा, फिर हमारे हैं फेफड़े, नीचे ये हमारा है डायाफ्राम, इधर हमारी है ग्रसनी, फिर ग्रसनी के नीचे श्वास नली और इधर पसलियाँ दिखाई गई हैं। तो सभी बच्चे इनको नामांकित करें चित्र को। अगली हमारी गतिविधि है, आओ एक प्रयोग करें। हमें चाहिए इंच टेप या रिबन या सुतली। इंच टेप रिबन सुतली को अपने दोस्त की पीठ के पीछे से घुमाकर सीने तक लाइए और उसके सीने का नाप लो। सुतली के छोरों को हल्के से पकड़े रहो और अपने दोस्त से लंबी सांस लेने को कहो। इस बार भी उसकी छाती का नाप लो। तो बच्चों, प्रश्न ये है, क्या सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर सीने का नाप एक जैसा होता है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। तो वह प्रश्न है, किस समय सीने का माप ज़्यादा होगा? तो बच्चों, अंत्य श्वसन के समय सीने का माप ज़्यादा होगा, क्योंकि अंत्य श्वसन में पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है और जो फेफड़े हैं वो वायु से भर जाते हैं। तो बच्चों, अगला है प्रश्न 3। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 120 पर एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के आधार पर नीचे दिए गए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, ए भाग है इसका। जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे या बोतल टूट जाएगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है 2 नंबर, गुब्बारे फूल जाएंगे। तो वह प्रश्न है बच्चों, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को अंदर की तरफ दबाएंगे तब क्या होगा? तो तब बच्चों, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन है, गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। हमारे फेफड़े व डायाफ्राम भी गुब्बारे व रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। देखो, ए में जैसे हमने रबड़ की झिल्ली नीचे खींची थी गुब्बारे में, तो इसी तरह डायाफ्राम जो है फैल रहा है और जब डायाग्राम सिकुड़ रहा है, ऊपर जा रहा है वह भाग में, तो इसमें जो है जैसे गुब्बारे सिकुड़ गए थे इसी तरह हमारे जो फेफड़े हैं वो भी सिकुड़ जाएंगे और सांस जो है वो बाहर चली जाएगी। ए भाग में सांस अंदर लेना है और ब भाग में सांस बाहर छोड़ना। तो बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, उन पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है तब क्या होता है? वायु बाहर निकल जाती है या फेफड़ों में वायु भर जाती है या छाती का आकार बढ़ जाता है या छाती का आकार कम हो जाता है? तो बच्चों, जब डायाफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है तो क्या होता है? वायु जो है फेफड़ों में भर जाती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह सही है। तो इसके एक से ज़्यादा उत्तर भी हो सकते हैं बच्चों। तो इसमें ये भी आएगा, छाती का आकार बढ़ जाता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है। श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब अंदर की तरफ दबता है तब छाती का आकार बढ़ जाता है, फेफड़ों में वायु भर जाती है, फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है, छाती का आकार कम हो जाता है। तो इसके भी 2 आंसर है बच्चों। एक तो इसका आंसर है फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है और छाती का आकार कम हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ 2 आंसर हैं बच्चों इसके भी। जब हम सांस लेते हैं तब वायु को अंदर खींचते हैं जिसे अंत्य श्वसन कहते हैं तथा वायु को बाहर छोड़ते हैं जिसे प्रश्वसन कहते हैं। 1 मिनट में हम जितनी बार वायु को अंदर खींचते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं। आओ अब एक प्रयोग करते हैं। गतिविधि 2 है ये। अपने एक हाथ को अपने नाक के पास ले जाओ, दूसरे हाथ में सेकंड दिखने वाली घड़ी ले लो। अब अगले 1 मिनट तक सांस लो तथा छोड़ो। क्या तुम्हें अपने हाथ पर छोड़ी गई सांस महसूस हुई? तो बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, हमें सांस जो है वो महसूस होती है हाथ पर।
एक बार सांस लेना छोड़ना मिलकर एक श्वसन कहलाता है। जब तुम या तुम्हारे साथी एक बार सांस लें और छोड़े उसको एक श्वसन गिनना है। वह भाग है बच्चों नीचे दी गई सारणी में भरना है। आपको अपना भरना 1 मिनट में कितनी श्वसन संख्या है आपकी, अपने साथी की और अपने दूसरे साथी की। तो बच्चों ये काम आपको करना है खुद। तो बच्चों इसका सहभाग है। क्या तुम बता सकते हो कि छोड़ी गई सांस कैसी है, गरम, ठंडी, गरम व ठंडी या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर है गरम। क्या प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, श्वसन क्रिया में ली गई वायु में से किस गैस का उपयोग हमारे शरीर में होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में जब हम वायु लेते हैं तो इसमें से जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। फेफड़ों से वह गैस शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है। हमारे रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है और विभिन्न भागों तक पहुंचती है। आगे बच्चों चित्र है। चित्र 1 में एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। चित्र 2 में एक लड़का पर्वत पर चढ़ रहा है। चित्र 3 में एक लड़की भाग रही है। चित्र 4 में एक आदमी सो रहा है। ऊपर बने चित्रों को देखकर बताओ किस किस परिस्थिति में श्वसन हो रहा है। तो बच्चों इन सभी परिस्थितियों में जो है श्वसन हो रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, वह भाग किस किस की श्वसन दर अधिक होगी और क्यों। तो बच्चों पर्वत पर चढ़ने वाले लड़के की और दौड़ने वाली लड़की की श्वसन दर अधिक होगी, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करने पर हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अभिक्रियाओं को पूरा करना है बच्चों। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तब बनेंगे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो हम तीर के निशान पर लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरे वाले समीकरण में बच्चों अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन रहे हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन में बनते हैं। तो ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बन रही हैं। ये हमारी पेशियों में जब ऑक्सीजन जो है अपर्याप्त मात्रा में होती है तब बनते हैं बच्चों। तो इसमें भी हम लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। वह भाग है बच्चों, ऊपर लिखी अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ घटित होती हैं। तो बच्चों अभिक्रिया 1 जो है वायवीय श्वसन में, अभिक्रिया 2 अवायवीय श्वसन में और अभिक्रिया 3 जो है श्वसन पेशी कोशिकाओं में, जब हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पेशीय कोशिकाओं में पूरी नहीं मिल पाती। अगला सहभाग है बच्चों इसका, इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है और पेशी कोशिकाओं में अधिक व्यायाम करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, सांस लेने में ली गई हवा दोनों एक जैसी होती हैं, छोड़ी गई और ली गई, क्या इनमें कोई अंतर होता है। यदि अंतर है तो बताओ। तो बच्चों जो हमने सांस में वायु अंदर ली है उसमें ऑक्सीजन है 21%, जबकि जो हमने छोड़ी है सांस के द्वारा उसमें ऑक्सीजन है 16.4%। और बच्चों जो सांस में वायु ली है हमने अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% और जो हमने छोड़ी है उसमें है 4.4%। तो अगला प्रश्न है बच्चों, कारण बताओ, अधिक व्यायाम और कसरत करने पर मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है। तो बच्चों जब पेशियों में अवायवीय शोषण होता है तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होने से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और जो लैक्टिक अम्ल है उसका संचयन पेशियों में क्या उत्पन्न करता है, ऐंठन। तो बच्चों यही है इसका कारण। तो बच्चों इसका ब भाग है, इसे दूर करने के क्या उपाय हैं। तो बच्चों गर्म पानी में स्नान करने से अथवा शरीर की मालिश करने पर ऐंठन में आराम मिलता है। सहभाग है इसका, यह उपाय किस तरह से मदद करते हैं। बच्चों ऐसा करने से पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और उसमें जो लैक्टिक अम्ल है वह उसका पूर्णतः विखंडन हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को जो है आराम मिलता है। अगला प्रश्न 12 है बच्चों, चूने के पानी में श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है। श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ब भाग है बच्चों, ऐसा किस कारण हुआ, अपने शिक्षक की मदद लेकर लिखो। तो बच्चों ऐसा अविलेय कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। ये हमने इसके लिए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जमा पानी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सफ़ेद अवक्षेप है, इसी के कारण जो है हमें
चूने के पानी का रंग दूधिया दिखाई देता है। अगला प्रश्न 13 है बच्चों, तुम्हारे अनुसार पौधे भी श्वसन करते हैं या नहीं? हाँ, पौधे भी श्वसन करते हैं। गतिविधि 3 है इसमें। अपने उत्तर की पुष्टि को निम्न प्रयोग द्वारा करके देखो और चित्र अनुसार एक सेटअप तैयार कर लो। इस प्रयोग को 3-4 विद्यार्थियों थोड़ी देर तक पानी डालने पर परख नली में भूरे चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन आता है, लिखो। तो बच्चों क्या परिवर्तन आएगा? चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाता है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? अपने अनुभव के आधार पर लिखो। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्वास में छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अपने निष्कर्ष की पुष्टि किस प्रकार करोगे? जिस प्रकार परख नली में भरे चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से दूधिया हो गया, उसी प्रकार श्वास में छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने के पानी को दूधिया कर रही है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये कार्य पुस्तिका का अध्याय जीवों में श्वसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।